वाशिंगटन के तहकीकी इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम मसला कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर कश्मीर बहरान के उन्वान से मुबाहिसे का एहतमाम किया गया। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान का कहना है कि तारीख में पहली मरतबा आलमी मीडिया मसला कश्मीर पर खुल कर बात कर रहा है। ऐसी सालिसी कबूल नहीं करेंगे जिसमें कश्मीरियों को शामिल ना किया जाए। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। वाशिंगटन के तहकीकी इदारे मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से मसला कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर कश्मीर बहरान के उन्वान से मुबाहिसे का एहतमाम किया गया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद अहमद खान ने खसूसी शिरकत की और शुरका के सवालात के जवाब दिए। सरदार मसूद अहमद खान का कहना था कि मसला कश्मीर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर कायम रहने और कश्मीरियों के खून की वजह से जिंदा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ सरहदों पर ही नहीं बल्कि सफारती और अबलाग के मैदानों पर भी जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कौम जंग के लिए तैयार है, जबकि भारत ने तबले जंग बजा दिया है। Illegal, unlawful, and they violated international law, existing UN Security Council resolutions, international humanitarian law, and in particular the Fourth Geneva Convention, its additional protocol 1, ICC statute, several Security Council resolutions, and customary international law. उन्होंने कहा तारीख में पहली मरतबा आलमी मीडिया मसला कश्मीर पर खुलकर बात कर रहा है। हमें अपनी सफ़ों में नफाक पैदा करने वालों के खिलाफ लड़ना होगा और ऐसी सालिसी कबूल नहीं करेंगे जिसमें कश्मीरियों को शामिल न किया जाए। न्यूयॉर्क के इलाके जैक्सन हाइट्स में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मकामी तंजीम के ज़ेर एहतमाम कैंप लगाया गया था। खातून रुकन कांग्रेस अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टियस ने भी कैंप का दौरा किया। नदीम सुलहरी की रिपोर्ट देखिए। न्यूयॉर्क के इलाके जैक्सन हाइट्स में मकामी तंजीम ह्यूमैनिटी अलाइव 360 के ज़ेर एहतमाम कैंप लगाया गया। इस मौके पर कश्मीर तवज्जो चाहता है के उन्वान से नुमाइश और बड़ी स्क्रीनें लगाकर कश्मीर से मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गयी। ये कैंप 7 रोज तक अमरीकियों की तवज्जो का मरकज बना रहा। Pakistani American, being a Muslim American, I'm so proud of this community. We have United Nations headquarters in New York City, and that headquarters is across the East River. We have another United Nations here, which is People's United Nation. This People's United Nation belongs to all of us. अमरीकी कांग्रेस के रुकन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो ने सवाल उठाया कि अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और दीगर बड़ी ताकतें आखिर क्यों कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम पर खामोश हैं। उन्होंने कहा मसला कश्मीर हल न होना अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। उनका मजीद कहना था कि कश्मीर आलमगीर मसला इख्तियार कर चुका है, जब तक ये इशू हल नहीं होता खित्ते में अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। अलेक्जेंड्रिया ने अमरीकी कांग्रेस में मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर करने का वादा भी किया। नदीम सुलहरी, 92 न्यूज़, न्यूयॉर्क। भारत अब कश्मीर पर कब्जा ज़्यादा देर नहीं रख सकता। आज़ादी कश्मीरियों का मुकद्दर है। हमें कश्मीरियों की दिल खोल कर माली इमदाद करनी चाहिए। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम की सख्त मजम्मत करते हैं। इन ख्यालात का इजहार ग्लासगो में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने 92 न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए किया। आज हमारी ग्लासगो इंटरनेशनल एसोसिएशन की एनुअल डिनर हुआ और जिसमें हमने पुरजोर मजम्मत की कश्मीर के हवाले से जो मजालिम कश्मीरियों पे मुसलमानों पे ढाए जा रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसकी भरपूर मजम्मत की जा रही है। हमारा मुतफ़िका तौर पर हम एहतजाज करते हैं इंडिया की इस बदनज़मी और ये भयानक उनका जो रवैया मुसलमानों के ख़िलाफ़, वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह का ये इंतहाई हम मजम्मत करते हैं। हम बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये पहला हमारा अवलीन फरीज़ा ये होना चाहिए कि हम उनकी हेल्प करें। ये मीटिंग इसीलिए बुलाई जाती हैं कि सब लोग फंड इकट्ठा करें और जितना हमसे हो सके हम उनकी हेल्प करें। हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम सब गेट टुगेदर करें, हम बैंड बाई कुछ फंड्स रेज करें इस कम्युनिटी के लिए, उनके लिए फंड्स रेज करें कि उनको सहूलतें जो नहीं मिल रही हम जितनी कर सकते हैं हम उनकी हेल्प करें। हम एक आवाज़ बने, मजबूत आवाज़ बने, आपस के बाहमी जो भी हमारे इख्तलाफात हैं उन्हें साइड पर रख के कश्मीरियों का और मुसलमानों का पूरा साथ दें। पूरी दुनिया को ये बताया जाता है कि 52 डेज से ज़्यादा कर्फ्यू को हो गया है, उनको फौरी तौर पर वहाँ से कर्फ्यू हटाया जाए और उनको इमीडिएट उनको खाने पीने की अशिया, उनको खुराक, उनकी मेडिसन, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड की जाए। एज ए कश्मीरी, क्योंकि मेरा कश्मीर से तल्लक है, तो मैं खान साहब का और पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तानी और उनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं।
जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 27 अक्टूबर को हुकूमत के खिलाफ धरने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से बर्मिंघम में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना था, अगर ये धरना महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ और आवाम के फ़ायदे के लिए है तो ठीक है, लेकिन मुल्क इस किस्म की सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तानियों ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ऐसे धरने पास में भी होते आए हैं, लेकिन ये असल में हुकूमत की जो कामयाबियाँ हैं या जो उनकी तरक्की है, ये उसमें रुकावट बनने की कोशिश की जा रही है और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब दे रहे, अगर आवाम वास्ते दे रहे, आवाम ने गुरबत वास्ते महंगाई वास्ते अगर दे रहे तो बड़ी अच्छी गल है। अगर उससे अलावा दे रहे अपने मुफाद वास्ते तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान अपना धरना दे रहे हैं 27 अक्टूबर को, जो कि अवाम और हुकूमत दोनों के ख़िलाफ़ है, जबकि उनको इस मुकाम पर हुकूमत और अवाम के साथ ताउन देना चाहिए। मौलाना साहब अभी धरना के चक्कर में लगे हुए हैं ना, तो वो तो बिल्कुल अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं। ये जो धरना देने जा रहे हैं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अभी इनको इस किस्म का कोई इकदाम नहीं उठाना चाहिए। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी नयाद कारोबारी अफराद ने भारतीय अशिया समेत भारतीय शूज़ के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन ने लंदन के मकामी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। ईस्ट लंदन के मकामी रेस्टोरेंट में इंटरनेशनल प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें लंदन में मुकीम कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन चौधरी रिजवान सलहरिया, आमिर खान और दीगर शुरका ने मकबूजा कश्मीर की मखदूश सूरत हाल को देखते हुए तशवीश का इजहार किया और वादी से फौरी कर्फ्यू हटाने का मुतालबा करते हुए कहा कि भारत मकबूजा वादी में कत्लेआम और खून की होली खेलने में मसरूफ है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी अशिया और पाकिस्तानी फनकारों का भी बायकॉट कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तारीख की सबसे बड़ी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जिसकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। इस मौका पर चेयरमैन इंटरनेशनल प्रोफेशनल कॉरपोरेशन रिजवान सलहरिया ने मीडिया को बताया कि उनकी तंजीम ने फैसला किया है कि उनकी तंजीम और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात इंडियन फनकारों के शोज का मुकम्मल बाइकआउट और भारतीय अशिया का इस्तेमाल न करने का ऐलान करते हैं और जब तक वादी से कर्फ्यू नहीं हटाया जाता उनका ये अमली एहतजाज जारी रहेगा। मजीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सिलिकॉन वैली में मुनाकिदा पाकिस्तान में सरमायाकारी टेक्नोलॉजी समिट इख्तिताम पजीर हो गया। अपने खिताब में पाकिस्तानी सफ़ीर का कहना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है जिसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। खुरम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। अपने इस्तकबालिया खिताब में सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर असद एम खान ने तकरीब में शिरकत के लिए अमरीकी हुकूमत समेत तमाम सामीन का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से हुकूमत की जानिब से बहुत सहूलियात दी गई हैं, जिसकी बिना पर आलमी बैंक की बिजनेस रिपोर्ट ने पाकिस्तान को बेहतर कारोबारी माहौल फराहम करने वाले 20 ममालिक में शामिल किया। उन्होंने बताया कि वफाकी काबीना के पहली ई कॉमर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क की हालिया मंजूरी से IT एंड टेक शोबे में सरमायाकारी के मौके को मजीद फरोग मिलेगा, जिसमें खवातीन कारोबारी फोर्स भी शामिल है। कैलिफोर्निया की रियासत की खजांची मोहतरमा फियोनामा ने समिट का खैर मकदम किया। उनका कहना था, इससे दोनों ममालिक के कारोबारी अफराद के लिए बिजनेस और तावन के मौके को फरोग मिलेगा। समिट के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेमिंग, मसनूई जहानत और वेंचर कैपिटलिज्म और मेडिकल जिद्दत तराजी के 6 तबकात में होने वाली बातचीत से सरमायाकारों और हुकूमत दोनों के लिए काबिल अमल सिफारिशात पेश की गयी। समिट में 250 से ज्यादा शुरका ने शिरकत की, जिनमें 13 पाकिस्तानी मारूफ स्टार्टअप्स भी शामिल थी। शुरका ने पाकिस्तान के IT एंड टेक सेक्टर में सरमायाकारी के मौके में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। अमेरिका में इंतहा पसंदी का जिन काबू से बाहर होने लगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती नामजदगी की उम्मीदवार एलिजबेथ वॉर्न को कैलिफोर्निया में सदर ट्रंप के हामियों की जानिब से हरासगी का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क से नदीम मंजूर सुलहरी की रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में अगले साल होने वाले सदारती इलेक्शन में इंतहा पसंदी का रुझान गालिब आने लगा है। यही वजह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सदारती नामजदगी की उम्मीदवार एलिजबेथ वॉर्न जब कैलिफोर्निया के शहर निवाडा में अपनी इंतखाबी रैली से खिताब करने के लिए एयरपोर्ट से बाहर निकली तो इनको ट्रंप के कुछ हामियों ने घेरने की कोशिश की। ट्रंप के हामी एलिजबेथ को कह रहे थे कि वो इस शहर से वापस चली जाएं। सदर ट्रंप मुल्क के बेहतरीन सदर हैं। एयरपोर्ट के बाहर 1 दर्जन के करीब अफराद ने हाथों में सदर ट्रंप और नायब सदर माइक पेंस के नामों वाले पोस्टर
पकड़े हुए थे। एलिजाबेथ जब गाड़ी में सवार होने लगी तो मुजाहिरीन उनके करीब आकर नारेबाजी करते रहे। वहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने ट्रंप हामियों को एलिजाबेथ के करीब आने से रोका। एलिजाबेथ सदर ट्रंप के खिलाफ मुआवजा की तहरीक को कामयाब कराने के लिए लॉबिंग भी कर रही हैं। सफ़ेद फार्म शख्स के हाथों कत्ल होने वाले सिख पुलिस ऑफिसर संदीप सिंह के अहले खाना की माली इमदाद के लिए ह्यूस्टन शहर में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। न्यूयॉर्क से नदीम मंजूर सुलहरी की रिपोर्ट देखिए। सिख पुलिस ऑफिसर संदीप सिंह के अहले खाना की माली इमदाद के लिए सिख तंजीमों के अलावा अमरीकियों ने भी दिल खोल कर एहतियात देने शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से मुनक्किदा एक तकरीब में संदीप की फैमिली को $6 लाख के चेक पेश किए गए। इस मौके पर साबिक शेरिफ एड्रियन गार्सिया का कहना था कि संदीप सिंह की मौत को पूरे अमरीका ने महसूस किया है। साबिक शेरिफ का कहना था संदीप सिंह की लाश को तमाम एजाजात के साथ अमरीकी झंडे में लपेट कर सिखों के मजहबी रसूमात के तहत अलविदा किया गया। एड्रियन गार्सिया का मजीद कहना था कई तंजीमों ने संदीप सिंह के बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया है। इससे साबित होता है कि कानून की खिदमत करने वाले का ताल्लुक ख्वाह किसी भी मजहब से हो, वो सबका हीरो करार पाता है। संदीप के बच्चे जब जवान होंगे तो वो बड़े फख्र से कहेंगे कि इनका बाप अमेरिका का हीरो था। इस मौके पर ह्यूस्टन में सिख नेशनल सेंटर के सदर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया कि संदीप सिंह के कत्ल के बाद रियासत टेक्सास में मुकीम हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने अपनायत का एहसास दिलाया। यूनाइटेड सिख मिड वेस्ट के डायरेक्टर जसवर्थ कौर सिंह ने भी कत्ल होने वाले सिख ऑफिसर की याद में मुनक्किदा एक तकरीब में इन्हें खराज तहसीन पेश किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।